हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके लिए होली पर क्या गाइडेंस है टैरो की ओर से। चूँकि होली आ रही है तो होली के लिए मैंने सोचा एक रीडिंग आपके लिए कर देता हूं और इसी को ध्यान में रखकर आज का वीडियो बनाया है। और 3 पाइल्स हर बार की तरह हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। चूँकि मामला होली का है इसलिए होली के 3 रंगों को मैंने लिया है जो सबसे ज़्यादा होली में यूज़ किए जाते हैं और नॉर्मली फेवरेट कलर होते हैं लोगों के, रेड, येलो और ग्रीन। रेड कलर पाइल नंबर 1, येलो कलर पाइल नंबर 2 और ग्रीन कलर पाइल नंबर 3 रहेगा। तीनों कलर में जो कलर आपको अच्छा लगता है या फेवरेट है या जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है उसे अपनी पाइल मान ले और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इसको देख रहे हैं ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो आज का जो वीडियो है इसके लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दें और पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं दिल से बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर आपको कॉल नहीं करना, कॉल पिक नहीं होगी। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर भी मैसेज करना है, कॉल नहीं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर ही मेरी टीम मेंबर प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कलर को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में यहाँ लगा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, आज की रीडिंग को, और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है टैरो की ओर से। आज के लिए मैं जिन कार्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ, ये पहला है चक्रा विजडम टैरो कार्ड्स, ठीक है। ये विजडम टैरो कार्ड्स माने जाते हैं और इसमें चक्रा एनर्जीज भी शामिल होती हैं साथ ही साथ में। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ 5 ऑफ कॉइन्स। सेकेंड पोजिशन आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ 4 ऑफ कॉइन्स। और आपके लिए कार्ड नंबर 3 जस्टिस। फोर्थ पोजीशन आपके लिए अपीयर द लवर्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है द एम्परर। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो गए हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में कई बार संघर्षों का सामना करते रहते हैं और उन संघर्षों से आउटकम भी करते हैं, लेकिन फिर नए संघर्ष आपके जीवन में आ जाते हैं। ये एक प्रकार का क्रम है जो आपके जीवन में लगातार चलता रहता है। खुद को जस्टिफाई करना या सिचुएशन में खुद को जस्टिफाई करना या चीज़ों को अपने फेवर में लेकर आने की आपकी सारी कोशिशें कई बार फेवर में आती हैं और कई बार फेल भी होती हैं। तो इन सारी मुश्किलों में आपने एक चीज़ को गलत कर लिया है और वो है अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं करते पूरी तरह से। अपना एफर्ट तो लगाते हैं लेकिन कई बार 60% लगता है, 40% रह जाता है। वो 40% एक कमी, एक लैक को उत्पन्न कर देता है जो आपके लिए पूरा जो आपका टारगेट है उसे अचीव करने में हेल्प नहीं करता। ये जो मोमेंट आपके जीवन का है, इस मोमेंटम से आप पार पा सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। क्या आप सक्सेस पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। क्या जो चाहते हैं वो मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। हर चीज़ आपके जीवन में एक तरह से आपकी ओर टुवर्ड्स यू फॉरवर्ड हो रही है, लेकिन उसे अपनी ओर आने देने के लिए रेजिस्टेंस को हटाना होगा। समझिए बात को। जैसे कहते हैं ना, लोग जाते हैं कहते हैं हे ईश्वर हमें ये दो, वो दो, वो दो, वो दो, ये दो, वो दो, दुनिया भर की चीज़ मांग लेते हैं। मतलब अगर भगवान भी सोचे ना तो मतलब मेनू कार्ड बना रखा है क्या उनने? सोचिए क्यों मांग रहे हैं आप, ऑर्डर थोड़ी कर रहे हैं। ईश्वर से कहिए कि आपको सद्बुद्धि दें। क्यों कहा गया? स्वामी विवेकानंद को जब काली के पास भेजा था भगवान रामकृष्ण परमहंस ने, तो कहा था जा जो मांगना है मांग ले। गए और कहते माँ मुझे वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, चले गए। रामकृष्ण ने पूछा क्या मांगा? बोले मैं तो पैसे मांगने गया था परिवार के लिए। बोले मांगा? बोले नहीं, मैं तो ज्ञान भक्ति वैराग्य मांग के चला आया। वो फिर से जा। 3 बार गए विवेकानंद और 3 के तीनों बार वो नहीं मांग सके जो उनका मन था। मैटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांग पाए। क्यों? क्योंकि विवेकानंद एक अपने आप में डिफरेंट पर्सनालिटी व्यक्ति थे। इतिहास में वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक ऐसे गुरु को खोज रहे थे जिसने भगवान को देखा हो। वो सबसे पूछते भगवान को देखा है? नहीं देखा, बात खत्म। बात ही नहीं करनी, तुम्हारे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, फिर डिस्कशन ही खत्म।
और एक रामकृष्ण मिले जिनका जो हुलिया था, जिसके बारे में कहा जाता है वो ऐसे बैठे हुए थे। पूछे भगवान को देखा है? बोले हाँ देखा है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छे से देखा है। बुढ़ा हूँ, आंखें कमज़ोर हैं, तुम देखने में धुंधले दिखते हो थोड़े, लेकिन काली बिल्कुल सही दिखती है। दैट मीन्स अगर आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। मैटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो चीज़ें जो आपके जीवन को ना आयाम दे रही, ना दिशा दे रही, ना गति दे रही, उनके पीछे पड़े हैं। जैसे अब इस चीज़ को समझा देता हूँ कैसे। थोड़ा पास्ट को देखते हैं, यहाँ से लुक पास्ट हो जाते हैं। पास्ट में वो चीज़ें जिसके लिए आप परेशान थे, तंग थे, दुखी थे, नाराज़ थे, ईश्वर से कंप्लेन थी, आज की डेट में उन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं आपकी लाइफ में, नहीं रह गए। दैट मीन्स जो प्रेजेंट में आप चीज़ें मांग रहे हैं या सोच रहे हैं, उन चीज़ों की वैल्यू हो सकता है फ्यूचर में ना हो, लेकिन इस मोमेंटम में अगर आप एक समर्पण का भाव रखते हैं, सिर्फ समर्पण, मैं ये नहीं कह रहा मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट जाइए, साधु सन्यासी बनने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बस भाव को बदल लीजिए। अभी भाव याचक का है, ठीक है, वो ठीक है, हमारे धर्मों में या ज्ञान की बातों में बताया जाता है कि ईश्वर की नज़रों में हम सब भिखारी हैं, याचक हैं, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सम्राट जैसे बन जाइए। ईश्वर अपने आप में एक बड़ी अलौकिक चीज़ है, और उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा अलौकिकपन आपके अंदर भी आना चाहिए ना। एक भिखारी राजा से दोस्ती नहीं कर सकता, उसके अंदर भी कुछ अलग होना चाहिए, तभी वो दोस्ती हो सकती है। सम्राट ही सम्राट के दोस्त होते हैं, भिखारी के दोस्त भिखारी होते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको सिर्फ अपना एक्सेप्टेंस बनाना है, बढ़ाना है। द्वार खोल दीजिए ईश्वर के प्रति, जो दे रहे हैं उसके प्रति ले लीजिए, जो दे रहे हैं अच्छा या बुरा आने दीजिए उसको, और बदलाव देखिए। इस होली का मामला आपके लिए जो आया है, स्पेशली तंत्रों में, तंत्र शास्त्रों में बहुत महत्व है। होली के दिन तंत्र शास्त्रों की आराधना और उनके अनुष्ठान किए जाते हैं, दीपावली को भी किए जाते हैं। उसका रीज़न यह है कि ये दिन अपने आप में एक पावरफुल एनर्जी सोर्स है, और इस एनर्जी को अगर आप एडॉप्ट करने को रेडी हैं तो ये एनर्जी पॉजिटिवली आपके जीवन में उतरती है और आपको बेहतर करती है। जैसे इस साल आपके लिए चीज़ें बढ़िया आ रही हैं, आपके टारगेट्स पूरे हो सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं, उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जिसको आपने देखा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ आप अपने आप को पूरी तरह से अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना 100% नहीं देते अपने काम पर, फोकस को खुद ही डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं, चीज़ों में निगेटिविटी खुद खोज रहे हैं, जीवन में अभी आपने कुछ हासिल नहीं किया है लेकिन खुद को जस्टिफाई करने में लगे हैं कि हाँ ठीक है, इतना सही है, तो उतने पर ही चीज़ें रुक जाएंगी। थोड़ा बेहतर चाहिए तो ग्राह्यता बढ़ाइए, चीज़ों को ग्रहण करने की, रिसीव करने की रिसेप्टिविटी को इंक्रीज करिए। अगर रिसेप्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा आएगा। जैसा मैं कई बार अपने वीडियोस में बोल भी चुका हूँ कि एक गिलास लेकर खड़े हैं तो, और ईश्वर से एक गिलास भर पानी मांग रहे हैं, तो जाहिर है गिलास भर पानी भी मिल सकता है या उतना ही मिल सकता है। लेकिन जब ईश्वर आते हैं तो बाल्टी लेकर के कि ले ले ढेर सारा, तो सारा बह जाता है। और जब वो बह जाता है प्रॉब्लम तब शुरू होती है। कैसे? एक गिलास मांगा था और एक गिलास मिलता तो खुशी होती, लेकिन जो बह गया वो बहता हुआ दिखता है तो तकलीफ होती है कि छूट गया हाथ से सब कुछ। मिल सकता था खजाना, लेकिन एक सिक्के से संतोष करना पड़ा। तो उस मोमेंटम में न जाइए। अब आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ निकालता हूं और आपको बताता हूं कि आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, दिस वन इज माता काली, ठीक है, काली। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज माता लक्ष्मी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए माता राधा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आत्मन। आत्मन का कार्ड चौथी पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुआ है, बहुत बढ़िया कार्ड है। और अंत में आपके लिए है धूमावती। धूमावती के बारे में मैंने कई बार लोगों को बताया है, मतलब अपने वीडियोस में सबको बताया है। इनके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया था। ये 10 महाविद्या में से एक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं, धूमावती के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, किसी ने कमेंट्स किया था कि इन कार्ड्स में जो देवी देवता हैं इनके बारे में मैं वीडियोस बनाऊं अलग से, तो उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूं और जल्दी ही वो भी आएंगे, तो उसके बारे में भी चर्चा चलेगी।
सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अंदर अपने स्थिरता लानी है। ये जो वोलाटाइलनेस है, वोलाटाइलनेस का मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो होता है, आपका मन डोलता है, जिसको कहते हैं मन दोलित हो रहा है, आंदोलित हो रहा है, उस दोलन को हिंदी के बजाय थोड़ा इंग्लिश करते हैं, मन के उस पेंडुलम को थोड़ा सा रोकना होगा, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक रिसेप्टिविटी पावर उतनी इंक्रीज नहीं होगी जो आपके पास आ रहा है। ईश्वर आपको हमेशा से दे रहे हैं, देना चाहते हैं, आप ले नहीं रहे। ईश्वर आपके द्वारे खड़े हैं, आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को रिसीव नहीं कर रहे। रिसेप्टिविटी को बढ़ाइए। लेकिन धूमावती का कार्ड आगे आया है जो वार्निंग देता है और कहता है कि इस रिसेप्टिविटी में अहंकार को लेकर नहीं आना। जो मिले उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करिए, क्योंकि ये मिला है, ये दिया गया है और ये आपका अधिकार नहीं था, आप इसके लिए पात्र थे। अधिकार और पात्र होने में फर्क है। जो अधिकार होता है उसे छीनने की कोशिश हो सकती है, लेकिन पात्रता के प्रति एक कृतज्ञता का भाव अंदर से उत्पन्न होता है और उस कृतज्ञता के साथ आपको रहना है। अहंकार को बिल्कुल समेट करके रखना है। और राधा का कार्ड है जो कहते हैं कि वो मोमेंट जब चीजें तुम्हारे अनुसार चलें या तुम्हारे अनुसार ना चलें, दोनों में ही आत्मसातित हो जाइए, दोनों में ही अडॉप्टेड हो जाइए। उस मोमेंटम में चीजें आपके विरुद्ध नहीं हैं, समष्टि आपके खिलाफ काम नहीं कर रही। यूनिवर्स एक शब्द है इंग्लिश में जिसको लोग यूज करते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या दे रहा है। मैं समष्टि शब्द यूज करता हूं आज आपके लिए। समष्टि के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्स की जितनी पावर है वो बहुत ज्यादा हो सकती है समष्टि के अंदर। तो समष्टि आपको जो दे रही है, एक प्रकार से प्रकृति जो आपको दे रही है, उसे लीजिए। वो अच्छा है या बुरा है उसकी गणना बाद में की जाएगी, वर्तमान में नहीं की जाएगी। ठीक है, ले लीजिए। कोई रद्दी दे रहा है, ले लीजिए ना, बाद में देख लीजिएगा काम का है या फेंकना है। फेंकना है तो फेंक देना, काम का है तो ले सकते हैं, तो वही करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि पास्ट में आपने जो गलतियां करी हैं उन्हें रिपीट मत करिए। उस तरह के मोमेंट जब वापस आते हैं तो अपने पास्ट से सीखिए और उन गलतियों को छोड़िए। कुछ रिलेशनशिप्स आपके ऐसे जीवन के हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, जो छूट गए हैं उन्हें छोड़ा रहने दीजिए। उन्हें रिपीटिव नहीं करना, ना उन्हें रिपीट अपने जीवन में वापस पाना है। लेकिन इस होली आपके लिए बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके जीवन को बेहतर कर सकता है, आयाम दे सकता है, दिशा दे सकता है। और उस बेहतर के लिए रिसेप्टिव पावर को या रिसेप्टिविटी को अपने इंक्रीज करना होगा या रिसेप्टिविटी के लिए दरवाजे खोलने होंगे। तो बस स्वीकार करने का भाव लाइए अपने मन में। होली का मतलब ऐसा नहीं कि होली वाले दिन ही, ये एक पूरा वाइब्रेटिंग एनर्जी मोमेंट होता है जो हफ्ते 10 दिन तक लगातार बना रहता है। तो जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार हफ्ते 10 दिन अपने आप को ये फील करें कि मेरी ओर से चीज़ें एक्सेप्टिंग मोड में हैं और ईश्वर मुझे जो दे रहे हैं मैं उसे स्वीकार करूंगी या स्वीकार करूंगा। लेकिन उस स्वीकारिकता में जो एक्सेप्ट करेंगे उसमें एक तरह का कृतज्ञता का भाव रखिए, थैंकफुलनेस रखिए कि गॉड को थैंक्स बोलिए कि ठीक है, धन्यवाद, आपने मुझे चुना इस कार्य के लिए, जैसे मुझे चुना टैरो रीड करने के लिए तो मैं भी बड़ा थैंकफुल हूं। तो बट यहां पर जो चीजें ज्यादा मात्रा में आ जाती हैं, जैसे अभी मैंने गिलास वाला मामला बताया, गिलास लेके खड़े हैं, वो बाल्टी लेके आ गए। आप समझिए आप भी बाल्टी लेकर आए तो पूरा भर जाएगा ना, फिर ज्यादा मिल गया। तमन्ना गिलास भर पानी की थी, मिल गया बाल्टी भर पानी। तो अहंकार में नहीं आना कि अरे गजब अब तो हमारे पास ये है, वो नहीं करना है, वहां बचना है। और आपके लिए चीजें ओपन हैं, ईश्वर के दरवाजे इस होली आपके लिए खुले हैं, बेहतर चीजें आ रही हैं, उन्हें स्वीकार करिए। और अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं, शादीशुदा या ना अनमैरिड या मैरिड में, जैसे भी हैं, उस प्रेम संबंधों में इस होली आपके लिए बेहतर परिवर्तन और बेहतरी आ रही है। तो वो भी एक पॉजिटिविटी थी जो मैंने आपको बता दी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं। मैं योगिनी ओरेकल से एक कार्ड आपके लिए निकालने वाला हूँ। ये है योगिनी ओरेकल, ठीक है। इनसे मैं एक कार्ड आपके लिए निकालने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि योगिनी 64 योगिनी होती हैं। इनको दुर्गा जी का ही स्वरूप कहा जाता है। यहाँ रख देता हूँ ताकि आप देख लें, ठीक है। इनको दुर्गा जी का ही स्वरूप कहा जाता है, दुर्गा के रूप हैं 64, तो इनको 64 योगिनी कहते हैं। ये तंत्र शास्त्रों में बड़ी महत्ता प्राप्त की हुई हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र उतने खतरनाक नहीं होते हैं। लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है। जैसे एटम है, बम बना लो या बिजली, लेकिन कुछ लोग बम बनाने में माहिर होते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं योगिनीस का आपके लिए क्या मैसेज है इस होली। आपके लिए जो योगिनी मेरे पास आई हैं, यह है इंद्राणी, इंद्राणी पदा। इंद्राणी पदा जो योगिनी है, एक तरह से ये योगिनी ऐरावत की सवारी करती हुई चित्रित की जाती हैं। इनके बारे में बता दूं, इंद्राणी इनका नाम है। तो इंद्र की
पत्नी नहीं है, वो तो अलग थी। इंद्र की पत्नी शची थी, वो अलग थी। इंद्र की पत्नी नहीं है। इंद्राणी का मतलब इंद्र देवता की फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। इंद्र देवता की एनर्जी जो फेमिनिन रूप में प्रकट होती है वह इंद्राणी है। शिव की वह ऊर्जा जो स्त्री रूप लेकर आती है उसे शक्ति या पार्वती कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंद्राणी जो आपके लिए अपीयर हुई हैं, उनका इस होली पर आपके लिए जो सिंपल मैसेज है वो सीधा सीधा ये है कि अगर आप अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास करें तो वो चीज़ें आपके लिए सक्षम हैं अचीव करना जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, और उसके लिए बस आपको सोचना है और काम करना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आप इस पर ना सोचेंगे ना काम करेंगे तो वो चीज़ें आपके सामने से ऐसे निकलती हुई दिखेंगी, चली गई। तो ये मत करिएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक शुभ रंग होली के लिए आ रहा है। होली के लिए मतलब ये पूरा एक होली के 3 दिन पीछे 3 दिन आगे और होली का 1 दिन, तो कुल 7 दिन, इस तरह का एक वीक मान लें। तो ये शुभ रंग जो आपके लिए है यह है शुभ्र सफेद, शुभ्र श्वेत। थोड़ा कठिन संस्कृत है, इसको डिफाइन करता हूं। सफेद रंग जो चमकीला होता है, चांदी सा होता है, वो रंग आपके लिए शुभतादायक होगा। उसे आप अपने कपड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं या पर्टिकुलर अपने लाइफ में उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें, उसका आपको बेनिफिट एडिशनल मिलेगा। तो आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। पाइल नंबर 1, आज का रीडिंग आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने येलो कलर को चूज किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज टैरो की क्या गाइडेंस आती है इस होली पर आपके लिए। और पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि जब पूरी रीडिंग क्लोज हो जाएगी तो योगिनी कार्ड से एक कार्ड आपके लिए निकालूंगा और बताऊंगा कि योगिनीज का क्या मैसेज आपके लिए है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन आपके लिए जो अपेयर हुआ है दिस वन इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है 3 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपेयर हुआ है दिस वन इज द फूल। पाइल नंबर 2, आपके जीवन में वर्तमान में आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं या कर रहे होंगे जहां पर चीजें दूसरे लोगों से इंटरकनेक्ट हो रही हैं, बिना किसी वजह के हो रही हैं। लव लाइफ में तीसरे लोगों का हस्तक्षेप, तीसरे पार्टी का नहीं कह रहा हूं, ठीक है, कुछ मामलों में किसी किसी के लाइफ में तीसरे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मामले ऐसे हैं जहां तीसरे लोगों का हस्तक्षेप है। भले वो आपकी फैमिली है, हस्बैंड की फैमिली है या वाइफ की फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशन में इंटरफेरेंस पिछले काफ़ी समय से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कर रहे हैं और उनके ज्ञान देने की वजह से आपके रिलेशन में पास्ट में काफ़ी टॉक्सिकनेस आ चुकी है। तो उनके ज्ञान को लेना बंद कर दीजिए, क्लोज। ठीक, मेरी बीवी है, मैं संभाल लूंगा, मेरा हस्बैंड है, मैं देख लूंगी, मामला खत्म। दूसरों से एडवाइस मत लीजिए, अपने दिमाग से चलिए और गलतियां करिए। मैं बोलने वाला था कि बेहतर चीज बोलने वाला था, बट ये कहते हैं, चलिए बताता हूं। मैं कहने वाला था कि अपने दिमाग से चलिए और चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन यहां पर कार्ड जो कहते हैं वही बोलूंगा ना। ये कहते हैं कि अपने दिमाग से चलिए और लिटरली गलतियां करिए, क्योंकि आपको लगता है कि अपने ब्रेन से चल करके रिलेशनशिप में आप गलतियां करेंगे। तो ये कहता है करिए उस गलती को, क्योंकि वो गलती आपके भविष्य के लिए बेहतरी का सबब बन जाएगी। क्योंकि उस गलती से उतना बड़ा ब्लंडर नहीं होने वाला जो आप दूसरों के एडवाइस पर चलकर ब्लंडर कर लेंगे। अपने पति के बारे में दूसरों की बातें सुनकर परसेप्शन बनाना आपके रिलेशन को खराब कर देगा। और बिल्कुल ऐसे ही वाइस वर्सा अपनी पत्नी के बारे में किसी भी व्यक्ति से, भले वो आपकी फैमिली में कोई भी हो, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार कुछ भी हो, उनकी बातें अपनी बीवी के बारे में सुनकर आप अपने रिलेशन को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये मत करिए, ये बंद करिए। और अगर आपको लगता है कि दूसरों की बातें सुन करके आप गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल गलती करिए, क्योंकि ये गलती आपके रिलेशन को बेहतर करेगी, ठीक है, खराब नहीं करेगी। खराब तो हो रहा था, तो खैर खराब तो पिछले काफी समय से हो रहा था, तो उस चीज को समझिए। दूसरा,
एक हेजिटेशन दिखती है आपके अंदर, आप कुछ करना चाहते हैं, जोश बहुत दम खम दिखता है, लेकिन हेजिटेट हो जाते हैं। इसको इस तरह से कहते हैं कि योजना तो बड़ी बढ़िया बनाते हैं कि भाई उड़ाएंगे तो हवाई जहाज, लेकिन जब पायलट सीट पे बैठते हैं तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि अरे प्लेन दब गया तो वो वाला मामला। ठीक है, उस चीज की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पिछले काफी सारे ऐसे मामले आपके जीवन में जा चुके हैं जहां आपके हेजिटेशन ने आपको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन उस पूरे मामले में हेजिटेशन की जरूरत नहीं थी। निगेटिविटी सिर्फ आपके दिमाग में थी, और आपने जिन लोगों के बारे में सोचा कि ये आपके दुश्मन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या सिचुएशन आपके लिए फेवर में नहीं है, वो सारी चीजें पलट गई, उल्टी हो गई, और आपके उस काम का पहली चीज तो आपको बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि काम नहीं हुआ। दूसरी चीज, आपको पता चल गया कि आपके माइंड में निगेटिविटीज थी और आपके हेजिटेशन या निगेटिव एस्पेक्ट ने उस चीज को सक्सीड होने से रोक लिया। तो कुल मिलाकर के यहां पर चीजों को थोड़ा बेहतर करने के लिए आपको सामना करना होगा अपने आप का। ठीक है, यहां पर मेरे पास 7 ऑफ द वॉन्ड्स आया। आमतौर पे ये 7 ऑफ द वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है टैरो में, ये बताता है कि दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस आपके जीवन में बहुत है, लेकिन मामला यहां पर वो नहीं है। वो तो दूसरा था जो अभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में था, वो तो 3 ऑफ द स्वॉर्ड 9 ऑफ द वॉन्ड्स का मामला था। अब यहां पर दूसरी इंटरप्रिटेशन ये आती है कि आप अपने आप को अपना ही दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं और उस चीज से आपको बाहर आना होगा। इस होली आपके लिए चीजें इस तरह आ रही हैं कि अगर भैया आप अपने ऊपर बिलीव कर लेते हैं, भैया या बहना जो भी आप हैं तो अगर आप अपने ऊपर बिलीव कर लेते हैं और अपने बिलीव सिस्टम को एक ऐसे पोजीशन तक ले जाते हैं जहां आप अपने आप के बिलीव के ऊपर कोई डाउट नहीं करेंगे आत्मविश्वास बहुत बढ़िया चीज होती है, ठीक, लेकिन अति आत्मविश्वास खराब चीज होती है, वो है एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम नहीं होना है, सिर्फ आत्मविश्वास को रखना है और उसको कंसिस्टेंट बना लेना है लगातार कि हम ये काम कर सकते हैं तो हाँ कर लेंगे। अब अति आत्मविश्वास में कौन सी लाइन आती है, करके दिखा देंगे, वो नहीं करिए। किसी को दिखाना विखाना नहीं है ना, अपने खुद करिए, जब आप कर लेंगे लोग देख लेंगे। जैसे आपने हाई स्कूल पास किया या नहीं किया हो, तो जब आप हाई स्कूल पास करें तो पास हो गए तो सबको पता चल जाएगा ना, हाँ जी पास हो गए। लेकिन अगर आप किसी को दिखाने के लिए कोशिश करें तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है ये इस चीज़ को रिलीज करते हैं, इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम को डाला गया कि भाई आपके परसेंटेज ना ग्रेड्स में आ जाएंगे, ताकि आप टेंशन ना लें। 60 से 80% वाले इस ग्रेड में आएंगे। तो ये इस तरह से चीज़ें मूव हो जाती हैं और आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। और ये जो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, इसको कंसिस्ट किया जा सकता है, लगातार बनाया जा सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आपका विश्वास अपने ऊपर भरपूर होगा। इस होली आपके लिए चीज़ें सपोर्टिवली मूव करने वाली हैं, आपके रिलेशन के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी। और स्पेशली उन मामलों में जहां आपने सक्सेस पानी तो है लेकिन पाने का रास्ता नहीं मिल रहा, उस मामले में भी आपके लिए चीजें खुल रही हैं, खुलेंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास उस चीज के लिए चाबी का काम करेगा कि वो दरवाजा खुले। वो लॉक खोलने के लिए बिलीव अपने आप में बनाने की जरूरत है आपको। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। ठीक है, आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, स्वाध्याय। स्वाध्याय के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ प्रिपरेशन, और वो भी उस चीज की जिसके बारे में आपको अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आपका कोई चैप्टर आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया है, आप घर पे उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वाध्याय है। लेकिन टीचर ने आपको पढ़ाया है, उसे आप रिपीट पढ़ रहे हैं, उस चीज में और इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, वो स्वाध्याय नहीं है, वो आपका एक तरह का रिवीजन है, उस चीज का अध्ययन है। अध्ययन और स्वाध्याय में फर्क है। अध्ययन होता है कि किसी चीज को, जानी समझी चीज को अध्ययन में लाना, अंडरस्टैंडिंग में लाना। स्वाध्याय का मतलब होता है उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, एक अननोन में कंकड़ फेंक देना। अब ये तो एजुकेशन के एग्जाम्पल से बताया, ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि जॉब में या बिजनेस में आप एक ऐसा मूव लेने की कोशिश करें जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये स्वाध्याय की ओर मोड़ता है। दूसरा आपके लिए आया है कर्मा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मणिपुर। कार्ड नंबर 4 संतोष।
संतोष का मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं होता, एक्सेप्टेंस होता है। और कुंडलिनी लास्ट कार्ड आपके लिए। कुंडलिनी का कार्ड लास्ट में अपीयर हुआ है, वो इंटरप्रेट करेगा द फूल के साथ में। और यहाँ पर कुंडलिनी कार्ड की जो इंटरप्रिटेशन द फूल के साथ में हो रही है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसी कार्ड ने बताना शुरू किया है, इसलिए इसकी ही इंटरप्रिटेशन को बताता हूँ। आने वाले समय में आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, और जब आप बिलीव करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था द्वार खुलेंगे, क्योंकि आपका बिलीव ही वो चाबी है। कुंडलिनी हमारे शरीर में एक नाड़ी होती है, स्पिरिचुअल नाड़ी जिसको कहते हैं, जो डॉक्टर्स की पकड़ में नहीं आ सकती, किसी एक्सरे वगैरह में नहीं आती, ठीक है। और वो हमारे शरीर में हमारे मूलाधार चक्र से, यानी कि हमारा जो जेनिटल पॉइंट है वहाँ से ठीक हमारे सिर के ऊपर तक पूरी नाड़ी सीधी होती है, और एनर्जी वहाँ सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, पहला चक्र मूलाधार का, वहाँ से एनर्जी नीचे बह रही होती है, ठीक है। उसे कहते हैं एनर्जी का पाताल में जाना, रसातल में जाना, एक्चुअली ऐसा कहते हैं। वहाँ से उस एनर्जी को ऊपर उठाना होता है, और वो यौगिक क्रिया है, बहुत मुश्किल भी है, स्पिरिचुअल भी है। और जब एनर्जी ऊपर उठनी शुरू होती है तो एक एक द्वार खुलते हैं, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। रेकी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जब कभी भी चक्रों की बात करूँ तो आप इसको ना रेकी से कनेक्ट नहीं करेंगे। मैं रेकी पर डिस्कस नहीं करता, मैं रेकी नहीं जानता। अच्छा, तो जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो एक द्वार खुल जाता है। कुंडलिनी का कार्ड कहता है कि उस एक द्वार का खुलना आगे के मल्टीपल डोर्स को ओपन कर देगा, लेकिन उसके लिए कुछ काम करना होगा। एंड पहले है, कंक्लूजन बाद में है। एक मजेदार बात बताता हूं, फिलॉसफी होती है ना, दुनिया भर की सारी फिलॉसफीज में या सभी तरह के ज्ञान में यह कहा गया है कि पहले प्रश्न होता है, फिर उस प्रश्न का उत्तर खोजा जा सकता है। और आपने सुना होगा कि कहते हैं कि भारत की जो ज्ञान विधा है या भारत का जो अपना ज्ञान है वो पूरी दुनिया से डिफरेंट है। कभी कभी उसके बारे में बोलता हूं। उसका एक रीज़न और है कि भारत में कहा जाता है कि उत्तर मौजूद है, तुम्हें प्रश्न तक जाना होगा। उत्तर तो मौजूद है, तुम्हें प्रश्न तक जाना होगा, क्वेश्चन तक जाना होगा। इसीलिए अगर कभी वेद उठाएं तो उसमें जो ऋचाएं हैं या जो श्लोक हैं या जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के दृष्टा ऋषियों के नाम है। दृष्टा मीन्स वॉचर्स, जिन्होंने उन मंत्रों को देखा मतलब उनको आत्मसात किया, समझा कि अच्छा ये मंत्र हैं, ये ऋचाएं हैं, ये खंड है, ये चीजें हैं, ये सूक्त है, ठीक है। लेकिन उन सूक्तों के वे रचनाकार नहीं हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने रचना की है। उन दृष्टाओं के नाम उसमें हैं, क्योंकि कहते हैं कि सनातन कहता है कि वेद तो हमेशा से मौजूद हैं, इस दुनिया में वेद हमेशा से हैं, उनको देखने की दृष्टि चाहिए। तो जिन ऋषियों ने उस ज्ञान की दृष्टि को अक्वायर करके उन ऋचाओं को, उन सूक्तों को, उन श्लोकों को देखा, उन्होंने दृष्टा के तौर पे अपने नाम को दर्ज किया, जबकि वे रचनाकार कतई नहीं है। ये उसी इंडियन फिलॉसफी को इंडिकेट करता है जो कहता है कि उत्तर तो मौजूद है, तुम्हें प्रश्न तक पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि अगर सही प्रश्न पर तुम नहीं पहुंचे तो इस उत्तर की वैल्यू तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे ज्ञान कैसे प्राप्त करें, 112 विधियां हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, पुस्तक खरीद लीजिए, मार्केट में मिलती है, 150-200 रुपए की मिल जाएगी। 112 विधियां उसमें लिखी हुई हैं। किसी भी विधि को इस्तेमाल करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो परम ज्ञान जो बुद्ध को मिला। अल्टीमेट आंसर लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे आप। और क्वेश्चन क्या है कि क्या मुझे ज्ञान चाहिए, क्या मैं ज्ञान की खोज में हूं? अगर हूं तभी उत्तर के पहुंचूंगा, नहीं हूं तो नहीं पहुंचूंगा। तो आपको स्वाध्याय पर ध्यान देना है, उन चीजों में अपने आप को आगे बढ़ाना है जिन चीजों से घबराहट होती है या एंजाइटी होती है या पीछे हटते हैं कदम। कर्म को कंटिन्यूएशन में लाना है। यहां जो कर्मा का कार्ड है ये कहता है जब तक आपके कर्मा ऑटोमेटिक सेटअप में नहीं आते, हैबिचुअल नहीं हो जाते, तब तक आपको उसका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हैबिचुअल करने का रास्ता बताता हूं। किसी भी एक काम को 20 दिन लगातार करिए, 20 दिन लगातार आपकी हैबिट बननी शुरू हो जाएगी। और अगर आपने 87 दिन लगातार कर लिया, 87 डेज तक लगातार किसी एक काम को कंसिस्टेंटली कर लिया, तो उस हैबिट को तोड़ पाना मुश्किल होगा। इसका प्रयोग बाकायदा किया गया था। कुछ ऐसे बुजुर्गों को लिया गया जिनको एक बीमारी होती है अल्जाइमर की, जिसमें लोग भूल जाते हैं खाना खाया कि नहीं खाया। अपने ही बच्चों से पूछते हैं कि भाई घर में बच्चा आ गया, डोर खोला, बोलते बेटा बताओ किससे मिलना है,
उन अपने ही बेटे से पूछ रहे थे किससे मिलना है, तो कहता पापा मैं आपका बेटा हूं। तो उनको याद आता अच्छा ये तो मेरा ही बेटा है। ऐसे बुजुर्गों को उनके घर से वॉक पर ले जाया गया और दूर तक वॉक करा के उनके घर पर छोड़ा गया। 87 दिन तक ये काम किया गया और उसके बाद एक दिन उन्हें छोड़ दिया गया कि आप घूमने जाना चाहें तो चले जाएं, और उनके पीछे सर्विलेंस टीम को लगाया। वे निश्चित समय पर घर से निकल गए, उसी दिशा में गए जिस दिशा में रोज जाते थे, उन्हीं रास्तों से गए और घूमकर वापस अपने घर में आ गए। और जब आए तो उनसे पूछा गया कि आप अपने घर का रास्ता कैसे खोजे। उन्होंने कहा मैंने नहीं खोजा, मेरे कदम मुझे ले गए और वापस ले आए। क्योंकि वो हैबिट में आ गया था और फिक्स हैबिट में आ गया था। तो वो आप कर सकते हैं, अपने कर्मों को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगला चीज है, जब कर्मों को ऑटोमेट करते हैं तो मूलाधार का कार्ड है जो कहता है एक डोर ओपन हो जाएगा। यहां पर ये चक्र की बात नहीं करता, ये कहता है एक ऐसा डोर ओपन हो जाएगा जो आपकी एंजाइटी को खत्म कर देगा। और वो एंजाइटी जब खत्म होगी तो आप एक्सेप्टेंस की पोजीशन में आ जाएंगे, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बता रहा था। जब वो एक्सेप्टेंस की पोजीशन आएगी तब संतोष का उत्पन्न होना शुरू होगा। संतोष बहुत विकराल, बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में, जैसे संस्कृत में 3 अक्षरों में समेट दिया। संतोष का मतलब है जो जैसा है वो वैसा स्वीकार है। अमरनाथ की गुफा में हिम शिवलिंग बनता है, कोई पत्थर नहीं है। बर्फ का पानी शिवलिंग का आकार लेता है और उसका जो आकार है उसे ही हम शिव का स्वरूप मानकर पूजते हैं। जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं। शिवलिंगम के बारे में मैंने एक बार और बताया था कि यह भगवान शिव का एक निराकार स्वरूप है जिसका कोई आकार नहीं। किसी भी पत्थर को गोल उठाइए और आप शिव मान करके पूजा कर सकते हैं। इससे ज्यादा निराकार क्या होगा जिसका कोई आकार नहीं, कोई साइज नहीं, इतना इंच इधर उतना इंच उधर, कुछ नहीं, ऐसी आकृति वैसी आकृति कुछ भी नहीं, कोई छेनी हथौड़ी से ठोकना पीटना नहीं बस एक गोल आकृति बना लीजिए और मान लीजिए ये शिवलिंग है और वो हो गया शिवलिंग और पूजा कर सकते हैं। इससे ज्यादा निराकार स्वरूप ईश्वर का क्या होगा। वापिस आते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस का भाव जब शुरू होगा तो वो एक्सेप्टेंस का भाव मल्टीपल डोर्स को ओपन करने में हेल्प करेगा और आपकी लाइफ को एक ऐसी दिशा में मोड़ना शुरू करेगा जो आपके जीवन को पूर्णता तक ले जाएगा। यही आपके लिए इस होली पर आ रहा है। तो स्वाध्याय करिए, ऑटोमेट करिए चीज़ों को ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। और रिलेशन के बारे में तो बता ही चुका हूं पहले, उसको आप समझ लें। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए प्रॉपर टैरो रीडिंग। और अब क्लोज करने से पहले आपके लिए एक कार्ड निकालूंगा योगिनी ओरेकल से। योगिनी ओरेकल कार्ड्स, इनसे मैं एक कार्ड निकालूंगा और बताऊंगा कि योगिनी कार्ड्स की या योगिनी जो 64 योगिनी हैं इनकी आपके बारे में क्या कहना है। इनमें से कौन सी देवी आपको गाइडेंस दे रही हैं इस होली पर, इनकी एक गाइडेंस ले ली जाए। आपके लिए जो कार्ड आया है ये है कमला पद। ठीक है, कमला। कमला के बारे में बता दूं, ये माता लक्ष्मी का स्वरूप है इन्होंने कमल के पुष्प को हाथ में ले रखा है और कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं। कमला, जब समुद्र का मंथन हुआ और देवी लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ तो वो सिर्फ लक्ष्मी थी, उस समय वे कमला नहीं थी। और तुरंत उनकी शादी नहीं हुई थी विष्णु से, भगवान विष्णु से। वो उनके लिए ये था ना कि अब भगवान विष्णु से इनका विवाह होगा, लेकिन तुरंत विवाह नहीं हो गया था कि वो निकली और अगले दिन उनकी शादी करा दी गई। वो कभी कभी वो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, उनको उतनी चीज़ें नहीं पता होती। लक्ष्मी ने माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करी थी 1000 वर्षों तक। और जब वे प्रकट हुई और उन्होंने पूछा बेटी क्या चाहिए, तो बोली आत्मसात चाहिए, आपके साथ एकाकार होना चाहती हूँ। तो उन्होंने अपना श्री यंत्र उन्हें प्रदान किया। माता त्रिपुर सुंदरी का श्री यंत्र था जिसे उन्होंने लक्ष्मी को दिया और बोली इसमें अब तुम्हारा वास मेरे साथ रहेगा और तुम और मैं एक हैं और आज से तुम्हें कमला के नाम से जाना जाएगा, 10 महाविद्याओं में से एक माना जाएगा। इसलिए चूंकि बहुत बाद में ये सब कुछ हुआ था तो 10वीं महाविद्या कमला होती है तो कमला जो आपके लिए आई हैं, अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि कमला का आना आपके लिए बड़ा ही वरदायी हो सकता है। दैट मीन्स कि ये आपके जीवन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकती हैं। मैंने ये नहीं कहा दूर कर देंगे, कोई चमत्कार नहीं, ठीक, गलत मत समझिएगा। ये आपके जीवन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकती हैं अगर आप उस मैनेज करने के या उस मैनेजमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस का भाव रख लेते हैं।
आपकी स्वीकार्यता और इनके प्रति आपकी श्रद्धा आपके लाइफ के फाइनेंसेस को इस तरह मैनेज करेगी जो आपके जीवन में आगे जा करके जहां आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पोजीशन को अक्वायर कर सकते हैं, एक प्रचुर धन संपदा का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए सौम्यता सबसे ज्यादा जरूरी है। सौम्यता इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि कई लोग इतनी हिंदी नहीं समझते। सौम्य, सौम्य का मतलब, जिन लड़कियों का नाम सौम्य होगा वो मुस्कुरा रही होंगी, अरे बस मैं तो समझ गई। सौम्यता का मतलब है एक सॉफ्ट कोर नेचर, एक ऐसा नेचर जिसकी सॉफ्टनेस अपने आप से है, बनाई नहीं गई है, वो सौम्य होता है। जैसे फ्लावर, फ्लावर की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को, उस ब्यूटी को हम सौम्य कह सकते हैं। एक छोटे से बच्चे की मुस्कान, उसमें जो सौम्यता होती है उसमें कोई छल नहीं है, कोई बनावट नहीं होती। बच्चे को जब बुरा लगता है तो रोती है या रोता है, उसे अच्छा लगता है तो वो हंसती है, वो एक सौम्य मुस्कान होती है। तो ये एक सौम्यता चाहती हैं, आपके अंदर एक ऐसा भाव जो उस एक्सेप्टेंस के प्रति एकाकार हो जाए, समर्पण की भावना भी ले आए साथ में, आत्मसात तो करे बट समर्पण की भावना के साथ। और इस होली आपके लिए ये चीज़ें आई हैं और ये आपके जीवन में धन की समस्या को समाप्त भी कर सकती हैं, कर देंगी, आपके लिए चीज़ों को बेहतर मोड़ेंगी और आपके जीवन में बेहतर चीज़ें भविष्य में आ जाएंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की पूरी रीडिंग प्रॉपर, जो यहाँ पर क्लोज होती है। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीन कलर को चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है। चलिए आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आती है इन्फॉर्मेशन टैरो से, कि इस होली आपको क्या करना है या आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लेते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज प्रिंसेस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कॉइंस। और फोर्थ नंबर पर आपके लिए द सन। लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास, ये बड़ा प्यारा है, द मैजिशियन। टैरो कार्ड्स के 3 सबसे पावरफुल कार्ड्स में से एक। और चूंकि ये चक्र विजडम टैरो कार्ड है, इसलिए इसमें द मैजिशियन के साथ एक अप्रेंटिस भी बनी हुई होती है, प्यारी सी अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब उनकी आप सेविका समझ लें या उनकी शिष्या समझ लें, द मैजिशियन की एक शिष्या। चलिए, तो पाइल नंबर 3, पहली चीज़ तो आपके जीवन में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पहले से काफ़ी मैनेज्ड पोजीशन पर आ गई हैं और काफ़ी हद तक आपका जीवन एक ट्रैक पर आ गया है। आपने अपने बर्डन्स को कम करने का जो प्रयास किया है पिछले कुछ समय में, वो सराहनीय रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपकी सॉफ्टनेस की वजह से कई बार आप टारगेट हो जाते हैं और लोग आपको यूज़ कर ले जाते हैं, और कभी कभी आप अपने आप को यूज़ होने भी देते हैं। तो वो अब आपका अपना डिसीजन है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से आप जो स्वयं में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप में जो एक आपका मतलब जो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वो आपके जीवन को आयाम देता चला जा रहा है। जैसे वर्तमान में आपको एक किरण दिखती होगी, संभावना दिखती होगी आने वाले भविष्य के प्रति, कि भविष्य आपका बेहतर हो सकता है, और न सिर्फ बेहतर हो सकता है बल्कि उसको आप और बेहतरी की ओर मोड़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी आपकी चल रही होगी कि चीज़ों को बेहतरी की ओर मोड़ेंगे कैसे, उसका आइडिया नहीं मिल रहा होगा। और जो आपकी सॉफ्टनेस है, उस सॉफ्टनेस की वजह से भी कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जब आप ना नहीं कर पाते या आपको मना करने में प्रॉब्लम होती है। और वे लोग जिनके प्रति आप अपने आप को समर्पित महसूस तो करते हैं या महसूस करती हैं, लेकिन उनकी ओर से आपके लिए समर्पण नहीं आता, तो ये जो कमियां फील होती हैं, ये कमियां आपको परेशान भी करती हैं। लेकिन इस होली आपके लिए चीज़ें बेहतर ढंग से, बेहतर दिशा में मुड़ेंगी। आपके सम्मान में इस बार वृद्धि हो सकती है। लोगों का आपसे जो काम पड़े, उस काम को करने के बाद या आपके हेल्प के बाद उनके द्वारा आपकी प्रशंसा की जा सकती है।
तो अगर लोग आपकी प्रशंसा करें तो उसे स्वीकार करें, एडॉप्ट करें। जैसा मैं कभी कभी कहता हूं इस चीज़ को कि लोग आपकी तारीफ़ें करें तो उनको थैंक यू बोलिए, खींचिए उस तारीफ़ को। रेजिस्टेंस मत करिए कि नहीं नहीं हमारा ये फ़र्ज़ था, हम तो ऐसे नहीं। पहले थैंक यू बोल दीजिए, धन्यवाद, आपने प्रशंसा करी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो एडिशनल कुछ चीज़ें कहें तो उनको बोलिए कि नहीं सब ईश्वर का आशीर्वाद है। फिर कर्मों को ईश्वर को दे दीजिए, प्रशंसा को खींचिए, कर्मों को ईश्वर को दीजिए। और आपके जीवन में अगर कुछ मामलों में आपको सीखने की ज़रूरत है या कुछ समझने की ज़रूरत है और वहाँ आपको सीखना किसी ऐसे व्यक्ति से पड़ रहा है जिसको आप कई बार पसंद करते, कई बार नापसंद करती हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति अपने भावों और विचारों को साइड कर लें और जितना बेनिफिट आपको लेना है उतना बेनिफिट लेते चले जाएं। दूसरे शब्दों में, आने वाला समय आपके लिए बेहतरी ला रहा है। एक तो ये था कि ये करिए। दूसरा, कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां से आपको अनायास की हेल्प मिले, बिना मांगे मदद। तो अगर वो होती है तो उसे होने दीजिएगा, उसमें कोई संकोच का भाव मत लाइएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो आ रहा है उसे आने दीजिए, लेकिन उस आने में अपने ग्रेस को बरकरार रखना है, बनाए रखना है। आपका जो ग्रेस है, इसे, ग्रेस का मतलब आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अपनी चमक, आपका अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, या जो भी आप कहें, या आपकी अपना गर्व, ठीक है। ग्रेस का हिंदी मतलब होगा आपका अपना गर्व। तो अपने ग्रेस को बरकरार रखना है, बनाए रखना है, उसे डाउन कतई नहीं करना है। और उस गलती को तो बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जो पास्ट में आपने करी थी, चीज़ों के बर्डन को अपने सिर पर ले करके। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आपके लिए ओरेकल योगिनी कार्ड्स निकालता हूँ और देखते हैं कि योगिक पाथ, और योगिनी नहीं, ओरेकल योगिक पाथ, ठीक है। योगिनी कार्ड्स ये हैं, इनसे भी एक कार्ड आपके लिए निकालूंगा सबसे लास्ट में। तो ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए हैं और देखते हैं इनसे क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनल आपके लाइफ में आती है, आपके लाइफ के लिए। पहला कार्ड आपके लिए लक्ष्मी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है अनाहत। अनाहत हमारे शरीर का एक चक्र होता है, 7 चक्रों में से एक। तेजस कार्ड नंबर 3। और कार्ड नंबर 4 आपके लिए छिन्न मस्ता। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है, वो है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है। स्वाधिष्ठान के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि यह हमारा दूसरा चक्र होता है जो टाइमलेसनेस में काम करता है। अगर आपने समुराई सोल्जर्स के बारे में सुना हो जो जापान में होते थे, समुराई योद्धा, तो उनके बारे में एक मज़ेदार बात बताऊं आपको कि समुराई योद्धा, मतलब जापान में जब समुराई योद्धा किसी से लड़ते थे तो लोग रुक करके तमाशा देखते थे कि ओहो समुराई किसी से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तलवारबाजी चल रही है, क्योंकि वो देखने लायक मंजर होता था। लेकिन अगर 2 समुराई आपस में लड़ते थे तो लोग अपने काम पर चले जाते थे, भीड़ लगती ही नहीं थी, क्योंकि तमाशा हो नहीं रहा होता था, क्योंकि दोनों में से कोई हारेगा नहीं, ये सबको पता होता था। क्योंकि देखिए, फिल्मों की और कहानियों की बातों को साइड करें, समुराई योद्धा का पद, एक पद होता है समुराई योद्धा। ऐसा नहीं है कि वो समुराई के ग्रुप में है तो सारे समुराई हैं, नहीं, वो समुराई बनने की ट्रेनिंग में है, अंडर ट्रेनिंग है। अंडर ट्रेनिंग वाले अलग चीज़ है। जो समुराई के पद को प्राप्त कर लेते थे वे हार नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि हमला किस दिशा से होगा। अगर समुराई खाना भी खा रहे हैं, किसी ने पीछे से तलवार मारी तो वो तलवार पीछे लगाकर रोक सकते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि पीछे से हमला हो रहा है। क्योंकि उनके लिए एक मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता था, जिसमें उनको अपने मन को, मन हमारा, जैसे अगर आप बैठ करके सोचें कि इस समय आपका मन कहाँ है, तो आप अपने मन को अगर खोजें अपनी बॉडी में तो वो सिर में मिलेगा। आपका मन कहाँ है, खोजिए, रोक लीजिए वीडियो थोड़ा देर चाहें तो, सोचिए आपका मन कहाँ पर है, तो आपका मन आपके सिर पर होगा, हेड पर। समुराइज के लिए उस मन को सिर से उतार कर नीचे हारा सेंटर, वो जापानीज में हारा सेंटर बोलते थे, और इसको हम इसको स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड चक्र होता है। सेकंड चक्र पर अगर आपने अपने मन को स्थिर कर लिया तो आप टाइमलेसनेस में चलेंगे, तब समयातीत हो सकते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो टाइम के बार्ड हो जाए। चलिए अब आपके लिए बताते हैं, इस होली, ठीक है, इस होली में आपको
अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी जो स्थिरता के साथ आगे बढ़ सके जीवन में। अस्थिर निर्णय लेना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। छिन्नमस्ता का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि अस्थिरता जल्दीबाजी को उत्पन्न करेगी। अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ों को सूनर करने के लिए परेशान करेगी, और जितना जल्दीबाजी आप करेंगे, जितना इमीडिएट वर्क करेंगे, उतना गलतियां होने की संभावना होगी। आप अपने ग्रेस को, फिर से यहां पर तेजस का कार्ड अपीयर हुआ जो कहता अपने ग्रेस को पहचानें। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिवली इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे, उतना पॉजिटिव चीज़ें इन्हेंस होंगी। जो बनाएंगे वो बनता जाएगा। निगेटिविटी को क्रिएट करेंगे, अनाहत का कार्ड आया है, जो जनरेट करेंगे वो जनरेट होता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। अनाहत का कार्ड कहता है कि वो जनरेट होगा, वो बनेगा जिसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। पैसा बनाएंगे तो पैसा बनेगा, पैशन बनाएंगे तो पैशन बनेगा, निगेटिविटी बनाएंगे तो निगेटिविटी, पॉजिटिविटी बनाएंगे तो पॉजिटिविटी, प्यार बनाएंगे तो प्यार, नफरत बनाएंगे तो नफरत, जो बनाएंगे बनता चला जाएगा। इस होली आपके लिए ये चीजें इस तरह से मुड़ेंगी, लेकिन दूसरे पर्सन की हेल्प आपको मिल सकती है, और आप अपनी स्थिरता में अगर आए तो वो अचीव कर सकते हैं जो अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन उस चीज को अचीव करते समय या अचीव करने के टाइम पीरियड में आपको स्थिरता की बहुत जरूरत होगी। वोलेटाइलनेस नहीं होनी चाहिए। डिस्टर्ब माइंड किसी भी चीज को संभाल नहीं सकता। एक व्यक्ति जिसका दिमाग सही कंडीशन में नहीं है, उसे हीरो से भरी गठरी दे दें तो वो सारे हीरो को कंचों की तरह खेल के तोड़ सकता है, फेंक सकता है, मिट्टी में खो सकता है। लेकिन एक स्थिर व्यक्ति को एक हीरा दे दें तो उस एक हीरे का उपयोग करके वो बहुत कुछ कर सकता है। तो यहां पर है कि आप कितना सदुपयोग कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। और सदुपयोग करने के लिए सिर्फ स्थिरता की जरूरत है, स्टेबल माइंडसेट की जरूरत है। कुछ करना नहीं है बहुत ज्यादा, बस रुकिए, थम जाइए। जब कुछ बेहतर आए तो रुक जाइए, देखिए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ निगेटिव भी आता है तो रुक जाइए, देखिए इस नेगेटिविटी को कैसे यूज कर सकते हैं। निगेटिविटी को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी हमारे समझने के फर्क हैं। अंधेरा और रोशनी एक ही चीज के एक तरह से दो पहलू हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैं स्पिरिचुअल चर्चा में नहीं जाता, मैं सिर्फ जनरल बातचीत कर रहा हूं। तो अंधेरा और रोशनी एक ही चीज के दो पहलू हैं। रोशनी नहीं है तो अंधेरा है, अंधेरा नहीं है तो रोशनी है। एक का एब्सेंस दूसरे की प्रेजेंस बनाता है। दैट मीन्स अगर निगेटिविटीज आपके पास आती हैं या निगेटिव एस्पेक्ट में चीजें बेहतर होती हैं, कभी कभी निगेटिव एस्पेक्ट में भी बेहतर होती हैं, तो उस चीज को जब पॉजिटिव की ओर मोड़ देंगे तो वो मुड़ जाएगा। लेकिन अस्थिरता उस निगेटिविटी की वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देगी, अस्थिरता उस पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देगी। ज्यादा पॉजिटिविटी भी नुकसानदायक, निगेटिविटी भी नुकसानदायक। एक की अधिकता दूसरे के लैक को पैदा करेगा, और दूसरे का जो लैक है, दूसरे की जो कमी है, वो बैलेंस को डिसबैलेंस कर देगी। और जैसी ही चीजें डिसबैलेंस होंगी सब गड़बड़। और ये गड़बड़ पहले हो चुकी है आपके साथ में, क्योंकि आप ओवरबर्डन के शिकार थे, लोगों ने आपको इस्तेमाल किया, आपने अपने आप को सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया, अपने आप को इन्वेस्ट नहीं किया, अपने आप को लगाया नहीं सही ढंग से। तो वो सारी गलतियों पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे आज। बेहतर चीजें आ रही हैं, उस बेहतर चीज को आत्मसात करिए। चीजें उस मात्रा में मल्टीप्लाई होंगी जिस मात्रा में आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अपने ग्रेस को बनाए रखिए, जल्दबाजी से बचिए और स्थिरता में स्थिर होइए। फिर देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से चीजें आपके लिए बेहतर होती हैं, और ये होली आपके लिए एक यादगार होली जैसा भी बन सकती है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग टैरो से। और अब आपके लिए लेते हैं एक कार्ड योगिनी ओरेकल से, और देखते हैं कि योगिनी का आपके बारे में क्या कहना है, इनका क्या मैसेज आपके लिए है। आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते, ये ओरेकल कार्ड्स हैं योगिनी के। अच्छा, 64 योगिनीज होती हैं, योगिनियाँ 64 होती हैं। दुर्गा माता के 64 स्वरूप इनको माना जाता है, ठीक है। दुर्गा माता मतलब शक्ति, देवी शक्ति के 64 रूप इनको माना जाता है। और माना जाता है कि देवासुर संग्राम में इनका प्रादुर्भाव भी हुआ था। दुर्गा सप्तशती में भी इनका वर्णन आया है। राक्षसों को मारने के लिए, देवी दुर्गा की मदद करने के लिए सभी योगिनियाँ आ गई थीं वहाँ पर, ठीक है, जिसमें इंद्राणी ब्रह्माणी सभी थीं। तो पहला कार्ड आपके लिए जो कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है वो है इडा, इडा पदा। इनको हम इड़ा कहते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में इडा लिखा हुआ है, बट ये है इड़ा,
इड़ा और पिंगला नाम की दो नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम करती हैं। एक भी नाड़ी बिगड़ जाए तो गड़बड़ होती है। वो जो आयुर्वेदिक लोग होते हैं ना, वो जो पुराने वाले डॉक्टर्स होते थे, वो जो नाड़ी पकड़ कर बताते थे कि तुमने कल बर्फ खाया था, तुमने दही खाई थी और वो परेशान होते थे, अरे नाड़ी पकड़ के कैसे पता, मैंने चावल खाया था अच्छा तुमने बासी रोटी खाई है, तब ये हालत। तो वो इड़ा या पिंगला नाड़ी की गणना करके इन चीजों को बता सकते थे। अब चूंकि आजकल हमारे पता ही है आपको कि जो पुरानी चीजें हैं उनसे बड़ी नफरत सी होती जा रही है आजकल के लोगों को। कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, भगवान को मानते हैं। ठीक है, फिर पिज्ज़ा भी मानते हो और पिज्ज़ा का स्वाद मन में ले लिया करो, पिज्ज़ा हट मत जाया करो खाने के लिए, बर्गर मत खाया करो। मानो बर्गर खा लिया, इमेजिन करो ना, भगवान को इमेजिन कर लिया, हाँ भगवान है, मंदिर मत जाओ। ऐसा कहते हैं ना लोग, कि मिलते हैं ऐसे लोग कि नहीं हम भगवान को मानते हैं पर मंदिर नहीं जाते जी, मॉडर्न बनते हैं। तो उनको मेरा मैसेज है कि थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न बनो ना, मूवी के बारे में प्लान करो, देखने मत जाओ कि हाँ मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है लेकिन देखने नहीं जाता, ऐसा करो तब तो माने। तो इस तरह का पागलपन लोग करते हैं, तो उस चीज़ को साइड करते हैं। और सारे को लौटना पुराने पर ही है, क्योंकि ये साइकिल चलता है और वो चीज़ें जो हैं वो अभी भी काम करती हैं, और जब फंस जाते हैं तो उसी तरफ लौटते हैं। तो इसको कहते हैं जड़ों की ओर लौटना। और इड़ा आपके लिए जो कहती हैं उसको ध्यान से समझें। सबसे पहले ये होली आपके लिए ज्ञानवर्धक त्यौहार हो सकता है, ज्ञानवर्धक फेस्टिवल हो सकता है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्किल सेट इन एनीथिंग, हिंदी में बात करते हैं, अगर आप किसी भी विषय पर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ाइए, उसमें आपकी हेल्प होगी, मदद मिलेगी। दैट मीन्स वो चीज़ें जल्दी कैच हो जाएंगी। और दूसरा, किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ सीधा चलिए। ये कहती हैं सीधा चलो और पहुंचोगे, यानी कि उस टारगेट को पाने के लिए जो कर रहे हो उसे करो और उसमें डिस्ट्रैक्शन मत लेकर आओ। सीधा चलो, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक चलते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में है, वो ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का इस साल ध्यान रखें। इस साल वर्ड आया है, एक साल के लिए आया है पूरा। हेल्थ का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हेल्थ वाइज थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आपके टारगेट्स को अचीव करने में प्रॉब्लम करेगी। अब ये कैसे करेगी मुझे नहीं पता, जो आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। हो सकता है हेल्थ में कुछ इश्यूज हो जाएं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मिस हो जाए, आप बीमार पड़ जाएं उसी दिन। होता है ना ऐसा कि आज ही कुछ होना था और आज ही बीमार हो गए, गड़बड़ हो गया, फिर क्या करोगे? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और क्लोज करते करते आपके लिए येलो कलर का वो आया हुआ है कि येलो कलर आपके लिए इस होली बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और येलो कलर आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो जो येलो कलर का इस्तेमाल करना है वो होली के 3 दिन पहले, 3 दिन आगे और होली का दिन मिलाकर 7 दिन का सप्ताह उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और येलो कलर में 2 येलो हैं, एक पूरा येलो है और एक भगवा मिक्स येलो है। भगवा मिक्स मतलब सैफरन मिक्स येलो है। तो वो ना तो सैफरन की बात कर रहा हूँ ना येलो की बात कर रहा हूँ। एक तो येलो है जैसे ये येलो है, ठीक है, और एक सैफरन मिक्स येलो है, वो दूसरा है। तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप येलो रंग के या सैफरन मिक्स कलर के कपड़े पहनकर घूमें, भगवा बन जाए। इनको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों में थोड़े मोड़े कहीं कहीं यूज़ कर लें, जहाँ पर यूज़ करने का मौका मिल सकता है। जैसे होली के आसपास अपने पास एक पेन, ऐसी पेन रखना, जैसे ये पेन है तो कभी कभी पेन में येलो कलर का पूरा होता है, बॉडी उसकी येलो होती है, इस तरह की चीज़ें, या येलो रंग का एक कपड़ा अपने साथ रखें या येलो टी शर्ट पहन लें, वो सब आपको फ़ायदा करेगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की पूरी रीडिंग, कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।